अहि द्रष्टा स्व उंगलीरपि छिद्यते। जब सांप उंगली पे डंक मार देता है तो व्यक्ति अपने हाथ से उस उंगली को छेद देता है, क्योंकि वो विष पूरे के पूरे शरीर में फैल सकता है और उस विष को फैलने से अगर रोकना हो तो हमको हमारे हाथों से हमारे शरीर के अंग को अलग करना पड़ेगा। यही बात चल रही थी और इसके ऊपर बात चल रही थी व्यवस्था, और व्यवस्था के अंदर हम बात कर रहे थे राज्य व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था के अनुरूप मुझे जीवन जीते हैं या हम नहीं जीते हैं। गवर्नमेंट चलाने का काम क्लास का होता है, पर गवर्नमेंट बनाने का काम मास का होता है। लगता है आपको हम किस कक्षा में जीवन जी रहे हैं? कैप्टन कितना भी अच्छा हो पर उसके साथ के खिलाड़ी अगर गद्दार निकल जाए तो कैप्टन टीम को कभी भी जिता नहीं सकता है। वो टीम को कभी जिता सकता है जब साथी खिलाड़ी भी उसका साथ दे। मैं बात कर रहा था सरकार कितनी भी अच्छी आ जाए पर मास अगर उसके साथ ना हो तो क्या सरकार काम कर सकती है? बिना मास के सरकार काम कर ही नहीं सकती है। आज हम जिस देश के अंदर रहते हैं, जिस देश का पानी वापरते हैं, जहाँ की लेबर का यूज करते हैं, वहां पर रहने के बाद भी हम तारीफ किसकी करते हैं? हमें पानी देश का चाहिए, जमीन इस देश की चाहिए, लेबर इस देश की चाहिए और टैक्स अमेरिका का चाहिए। क्यों हमारे मुख पे ये नाम आता और हमको 1 मिनट के अंदर वो शब्द याद आ जाते हैं। अमेरिका के अंदर एक ही बार घटना हुई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकियों के निशान पे बना और उसके बाद अमेरिका के अंदर कोई भी घटना नहीं हुई। पर अमेरिका के आसपास और हमारे पड़ोसियों में बड़ा फर्क है। हमारी अमेरिका के आसपास कोई पड़ोसी पाकिस्तान नहीं है, कोई पड़ोसी चीन नहीं है, कोई पड़ोसी बांग्लादेश नहीं है। हमारे आसपास तीनों और बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान बैठे हुए हैं। जब पड़ोसी ऐसे हों तो क्या कर सकते? सही बताना, आपको राज्य व्यवस्था आपके दिमाग में बैठती है या नहीं बैठती? क्योंकि सबसे पहले नंबर पे बात राज्य व्यवस्था की कर रहा हूं, उसके बाद समाज व्यवस्था पे हमको जाना है। मैंने संयम जीवन लिया। संयम जीवन लेने के बाद मेरे को दीक्षा जीवन की व्यवस्था नहीं जमती है तो मुझे संयम छोड़ देना चाहिए, पर उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का राइट प्रभु ने मुझे नहीं दिया। समझ में आया आपको? उस व्यवस्था के अनुरूप मुझे जीवन जीना है। आप संयम जीवन लेने के लिए जाओ, शायद आपके जीवन के अंदर एक बार भी स्नान नहीं, मैल पसीना ये सब होता है साहेब, ऐसे जीवन कैसे जिया जा सकता है? इस व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। खबरदार, व्यवस्था के अंदर चेंजेस नहीं हो सकता। हम जहां रहते हैं उस व्यवस्था को हमको फॉलो करना है। हमें खुद के अंदर परिवर्तन लाना है, व्यवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं लाना है। बोलो, हमने आज तक इस राज्य के अंदर, इस राष्ट्र में रहते हुए व्यवस्था के अनुरूप जीवन जिया है या नहीं जिया? संयम जीवन लेने के बाद तारक गुरुदेव श्री ने यह जीवन दिया। सागर जी महाराज के समुदाय के अंदर तारक गुरुदेव श्री ने संयम जीवन प्रदान किया। वो जीवन देने के बाद में इसी समुदाय की, इसी संप्रदाय की व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का विचार करूं, मेरे अनुरूप करने की बात करूं तो वो संपूर्णतः अनुचित है।
मैंने अब जीवन उस व्यवस्था के अंदर दिया है तो मुझे मेरे जीवन को उस व्यवस्था के अनुरूप डालना पड़ेगा। व्यवस्था को मैं मेरे अनुरूप नहीं बना सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस राज्य की व्यवस्था को के अनुरूप आपके जीवन को डाला है या राज्य की व्यवस्था आप आपके अनुरूप बनाना चाहते हैं? सुविधा के हिसाब से मिल जाए, सुविधा के हिसाब से हमको हमारे हिसाब से सारी चीजें मैनेज करना है, और सुविधा के हिसाब से अगर वो चीजें ना हो तो चलो, आपको सुविधा किस जगह चाहिए? आपका टैक्सेशन विषय को हम छोड़ देते हैं। टैक्स को छोड़ करके आप राज्य की सारी व्यवस्थाओं को फॉलो करते हो। चलो आज टैक्स की बात को हाथ में हटा देते हैं कि शायद पैसे का मामला आ जाता है, वहां हमारा मन तैयार नहीं हो सकता है, हमको पैसा हमसे छूटता नहीं है। उस बात को छोड़कर करके मैं बात करूं, टैक्सेशन को छोड़ने के बाद भी आप राज्य की सारी व्यवस्थाओं को फॉलो करते हो। ट्रेन में यात्रा करना हो, बच्चे की उम्र फिक्स है 8 साल, आपके साथ 9 साढ़े 9 साल का बच्चा हो पर वो दिखने में छोटा हो तो क्या करते हो आप? हाँ, सही बताना। आप उस राज्य की व्यवस्था को फॉलो करते हो? ईमानदारी से बोलना, आपका मन कहाँ जाता है? टिकट ही में, वही कह रहा हूं, आप टैक्स की बात को छोड़ दो। आप कितनी जगह उस राज्य व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर देते हो, और उस छेड़छाड़ करने के बाद भी आप दोषी किसको बताते हो? तो मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं, न्याय संगत क्या? आपको न्याय संगत ना लगे तो आप उसका विरोध करने का, आपको आपकी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का ना नहीं किया, पर कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको न्याय संगत कोई चीज नहीं लग रही है, मैंने पहले कहा सरकार चलाने का काम क्लास का है, सरकार बनाने का काम मास का है। आपको न्याय संगत नहीं लगती है तो वापस 5 साल बाद आपके हाथ में रिमोट आने वाला है, उस रिमोट को दूसरा बटन दबा देना। पर आप क्या करते हो? राज्य व्यवस्था की कितनी अहमता थी, कितने मुख्य भूमिका के अंदर ये राज्य व्यवस्था थी, इसको देखना हो तो कलिकाल सर्वज्ञ का सिद्धराज जयसिंह के साथ संबंध देखना चाहिए। वो जानते थे कि आने वाले समय में कुमारपाल राजा बनने वाला, ये भविष्यवाणी भी किसने करी थी? कुमारपाल महाराजा ने उस बालक को देख कर करके ही कर दिया था। पर उसके बाद भी जयसिंह के साथ उन्होंने यथावत संबंध बनाकर कर दिया, क्योंकि राज्य व्यवस्था के साथ संबंध नहीं होंगे तो धर्म शासन को चलाना असंभव हो जाएगा। इसके लिए वो राज्य व्यवस्था को लेकर के बैठे थे। उसके बाद आती हमारी व्यवस्था कौन सी? समाज व्यवस्था। आज आपके पास समाज व्यवस्था है। पैथरचा मंत्री मांडवगढ़ के अंदर रहते थे, उन्होंने समाज के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया था। कोई भी व्यक्ति अगर साधारण मांडव में आकर के बसता है तो उसको हर व्यक्ति को क्या करना है? 1 रुपया, 1 बार और 1 ईंट देना है। 1 लाख परिवारों की साधारणिकों की वहां पर बस्ती थी। नया व्यक्ति आता है तो उसके पास कितने बास हो जाते हैं? 1 लाख बार, 1 लाख ईंट और 1 लाख रुपया। उसका बोलो मकान पूरा का पूरा तैयार हो गया कि? आज आपके पास समाज व्यवस्था कैसी है? ये आपके पास समाज व्यवस्था आज से कुछ साल पीछे जाए तो समाज में पंच व्यवस्था होती थी, और व्यक्ति कोई व्यापार, कोई धंधा, कोई बिजनेस भी समाज व्यवस्था के बाहर जाकर के करता था तो उसको समाज से क्या कर दिया जाता था?
निकाल दिया जाता था। आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले जाकर करके देखो, मुझे घटना याद आ रही। 50 साल पहले की एक घटना, एक व्यक्ति ने, रतलाम की घटना है, एक व्यक्ति ने अपना व्यापार, बिजनेस चल रहा था और उसी व्यापार के साथ साथ लोगों की डिमांड थी, तो उसने अपने यहाँ पे लोहे की खिल ला करके भी रखना प्रारंभ कर दी। बात समाज के अंदर पता चली कि ये लोहे की खिल बेचने लगा है, हार्डवेयर का सामान बेचने का काम तो बोरा समाज का है। उस व्यक्ति को समाज ने मीटिंग बुलाई रात को, उस व्यक्ति को समाज के बाहर कर दिया गया। किस बात के ऊपर? लोहे के खिल बेचने का काम हमारे समाज का नहीं है। आपने लोहे का व्यापार प्रारंभ कैसे किया? उस व्यक्ति ने समाज के अंदर जाकर करके माफी मांगी, तुकलम का कहा आपसे नहीं करूंगा, और वापिस उसको समाज में लिया। बोलो आज आपके समाज की व्यवस्था कैसी है? समाज की व्यवस्था शासन व्यवस्था के अंदर आई हुई है। नहीं, शासन व्यवस्था के अंदर नहीं आई हुई है। आप बिल्कुल गलत। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, समाज के अंदर पोरवाल भी आता है, ओसवाल भी आता है, विशा पोरवाल भी आता है, छोटा ओसवाल भी आता है, बड़ा ओसवाल भी आता है। समाज व्यवस्था एक अलग विभाग है और शासन व्यवस्था अलग विभाग है। अभी बात समाज व्यवस्था की चल रही है। आपके यहाँ पे दशा पोरवाल है, विशा पोरवाल है, श्रीमाली है, शाह है, काठियावाड़ी है, वाव पता के मारवाड़ के अंदर 7 अलग अलग पट्टियां है। हर पट्टी का अपना अलग समाज है। बोलो शासन व्यवस्था के अंदर समाज व्यवस्था को एक करते हो तो पोरवाल ओसवाल में रोटी बेटी का व्यवहार करते हो। आपने समाज व्यवस्था तोड़ दी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं समाज व्यवस्था की। आपने समाज व्यवस्था, आज तो आपका व्यवहार तो आपका क्या, आज तो आपने विश्व बंधु बना करके बैठे हो। विश्व में सभी बंधु हैं, जगत का कोई भी जीव किसके साथ भी व्यवहार कर सकता है। आपने तो समाज को क्या कर करके रखा है? तो वो जमाना था और आज का जमाना अलग है। उस जमाने में एक भी डिवोर्स नहीं होता था क्योंकि आपके समाज में मिडिल मैन की व्यवस्था थी। आज आपने उस मिडिल मैन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आज आपने उस मिडिल मैन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आज से 30 साल 35 साल पहले, 20 साल पहले भी आपको किसी की शादी करना होती थी तो आपको आपके समाज में एक मिडिल मैन हुआ करता था। उसको जाके आप बोलते थे मेरे घर पे लड़का 25 साल का हो गया है, मेरे घर के अनुरूप संस्कारवान कोई लड़की हो तो बता दो, और वो सामने वाला व्यक्ति आपको लड़की बता देता था और वो बोल देता था पूरी जवाबदारी मेरी, और वो एक व्यक्ति जवाबदारी लेता था और उसके अंदर आपका संसार सकुशल चल जाता था। बोलो आज कोई आपके घर के बेटे की जवाबदारी ले सकता है? हाँ, कारण आपने समाज व्यवस्था ही खत्म कर दी है। आपको जरूरत नहीं लगती, इसीलिए तो आपके डायरेक्ट सिस्टम के अंदर आज आपके समाज का कुछ सम्मेलन हो, आपके शासन का कुछ सम्मेलन हो तो आपके पास लोग का नजर आता। बेटा जैन होता है, बहू पंजाबी आती है, हाँ? बेटी जैन होती है और दामाद कलेक्टर, दामाद बाहर से आ जाता है। उसके बाद आप करते क्या हो? आपके बेटे के अंदर वो सत्व होता नहीं कि वो बाहर से आई बहू को जैन बना सके, और आपकी बेटी के अंदर वो सत्व नहीं होता कि वो जिस घर के अंदर जाए उस घर को जैन बना सके। परिणाम दोनों साइड से नुकसान किसका हो रहा है? समाज का हो रहा है। हमने उस समाज व्यवस्था को कहीं ना कहीं क्षीण कर दिया है, हमने कहीं ना कहीं उसको समाप्त कर दिया है। बोलो एक व्यापार के ऊपर भी पहले अनुशासन हुआ करता था। आपके घर के अंदर शादी होती थी तो पंचों को बुलाया जाता था, वो फिर उसी शादी के बाद घर के अंदर कुछ विवाद होता था तो पंच आपस में बैठ करके उस विवाद का क्या कर देते थे?
कंप्रोमाइज करा देते थे वो मिडिलमैन, उस विवाद का कंप्रोमाइज कर देता था और आपका घर चल सकता था। आज आपके घर का छोटा सा भी विवाद होता है तो वो सीधे कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है। फैमिली कोर्ट हमने सेपरेट बना दिया है, क्योंकि क्या करे, रोज के शादी देश के अंदर रोज 5 होती हो तो डिवोर्स के केस 7 आ जाते। हमने किस दिशा के अंदर इस समाज व्यवस्था को तहस नहस कर करके रखा। लगता है आप आज समाज में रहते हो, समाज के प्रति आपका कोई कर्तव्य है। समाज का पंच किसको बनाया जाता है? सदाचारी, विवेकी, विनयवान। बिगड़ गई है, किसके कारण बिगड़ी है? समाज व्यवस्था बिगाड़ने की अगर जवाबदारी हो तो इस देश के अंदर समाज व्यवस्था डाउनफॉल पे गई है, उसका कारण अपर 50 वालों को है। क्योंकि आप जब युद्ध थे तब आपके पिताजी का, आपके दादाजी का वर्चस्व उस समाज को यथावत रखने का था, पर जब आपने पिताजी की भूमिका के अंदर आए तब आपने उस समाज व्यवस्था के साथ कंप्रोमाइज करना सीखा और उसका परिणाम समाज व्यवस्था समाप्त हो गई। हाँ, हमने आज उस समाजवादी को हटा कर करके रख दिया। कैसा सुधार और किस डेवलपमेंट की आप मेरे साथ बात कर लो। वो सुधार जब 1960 में आपके घर के अंदर शादी होती थी तो घर की बहनें खाना बनाती थी और बाहर से बहनों को नाचने के लिए बुलाया जाता था। 2020 में आपके घर के अंदर शादी होती है तो घर की बहनें सड़क पे आकर के नाचती है और बाहर से बहनों को खाना बनाने के लिए बुलाया जाता है। यही सुधार और यही प्रगति आपने करी है। मैं सुधार और प्रगति की बात कर रहा हूं। आपने जो सुधार बोला, आप इसी सुधार को डेवलपमेंट मानते हो क्या? आप इसी को प्रगति मानते हो क्या? 1960 के अंदर जब व्यक्ति को सात्विक खाना खाना होता था तो घर के अंदर जाकर करके आहार लेता था और उसको जब जाना होता था तो घर के बाहर जाता था। आज आप क्या करते हो? जब आपको खाना खाना होता है तब आप बाहर जाकर करके असात्विक आहार करके आते हो और अब जाना होता है तो कहाँ आते हो? ये आपने प्रगति करी है, ये आपका डेवलपमेंट कार्ड है। लगता है हम कौन सी दिशा के अंदर जा रहे हैं, कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारे पास समाज व्यवस्था को आज हमने कितना क्षीण किया है, कितना गौण कर कर करके रख दिया। और समाज व्यवस्था अगर गई तो परिवार व्यवस्था भी नहीं टिक सकती। सबसे मेन कारण समाज व्यवस्था, मैंने आपको पहले ही कहा, इसीलिए सबसे पहले मैंने राष्ट्र व्यवस्था की बात करी है, राज्य व्यवस्था की बात करी है, राज्य व्यवस्था के बाद मैंने समाज व्यवस्था की बात करी है। आज आपके पास समाज व्यवस्था किस कक्षा में चली गई? एक स्कूल के अंदर बच्चों से एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न ये था, बच्चों से पूछा गया प्रश्न ये था कि हाथी के पैर कितने? सब ने अलग अलग जवाब दिया। बेटा घर पे आया, उसने पिताजी को बोला, पिताजी आज स्कूल के अंदर मुझसे प्रश्न पूछा गया हाथी के पैर कितने, और मैंने बताया हाथी के पैर 5 और टीचर ने मुझे इनाम दे दिया, मुझे सही साबित कर दिया। पिताजी ने एक तमाचा लगाया, कैसी बात करता है तुझे? अरे पर आगे की बात तो सुनो। क्लास के अंदर हम 12 बच्चे थे, 12 बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा सही के पास पहुंचा वो मैं था। किसी ने 10 बोले, किसी ने 12 बोले, किसी ने 15 बोले, किसी ने 13 बोले। इसके लिए सही के सबसे नजदीक मैं पहुंचा था। इसके लिए मुझे क्या किया गया? सिलेक्ट किया गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपने समाज व्यवस्था के लिए समाज के पद पर, चलो आपके पास आज सदाचारी व्यक्ति नहीं है, विवेकवान व्यक्ति नहीं है, पर जो सच के नजदीक दिखता हो, जिसके जीवन में व्यभिचार ना दिखता हो, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में भी आपने आज समाज की व्यवस्था दे रखी है। बहुमत पद्धति से ट्रस्टी का चुनाव होता तो यही व्यवस्था आने वाली है। मैं क्या कह रहा हूं, बहुमत पद्धति से
खामी आ गई ना, राज व्यवस्था के हिसाब को से चल रही है। आपकी बहुमत पद्धति के साथ भी होता हो तो भी बहुमत पद्धति के साथ भी जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ भी समाज व्यवस्था तो आज भी हमने यथावत रखी हुई है। अपवाद मिलता है साहब जी। समाज व्यवस्था तो ये हो जाता है। अपवाद हमको मिलता है, जो बहुमत लेके आएगा वो जीत जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ प्रकाश जी, चलो बहुमत के साथ हुआ पर जो जीत जाएगा, जिस व्यक्ति को समाज की एबीसीडी पता ना हो और उस व्यक्ति को ला करके खड़ा कर कर करके जिता कर करके बताओ। हाँ गलत बात है। हाँ समाज का मत ही नहीं है, समाज का मत ही नहीं है, वह बहुमत कहाँ से आएगा? सबसे पहली बात तो ये कि आज हमने समाज का मत ही समाप्त कर दिया है, तो उसमें से हम बहुमत कहाँ लेकर कर करके आएंगे? सबसे पहली बात तो ये, अगर आज आप बेटे हो, आपको आपका समाज पता होगा। आपके बेटे से अगर कोई पूछ ले तो किस समाज से आया, तेरे समाज के अंदर की क्या व्यवस्था है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बोलो वो क्या जवाब देगा? हमने उसको बताया ही नहीं है। हमने हमारी भूमिका कहीं ना कहीं हम भूल गए। हमें जो कार्य करना था उस कार्य से हम चुके, उसका परिणाम आज समाज व्यवस्था किस जगह चली गई। और आज अगर वो समाज व्यवस्था कब से बनाई थी, के समय से बनाई गई? प्रभु आदिनाथ परमात्मा ने जब सभी कलाएं बताई थी, उसी समय समाज व्यवस्था भी बता कर करके दी थी। समाज व्यवस्था इसके लिए विभाग करने में नहीं आया था कि उस व्यक्ति को ये काम करना है, इसको ये करना है। वो इसके लिए बनाई गई थी कि वो व्यक्ति उस अनुरूप अपनी दिनचर्या बना कर करके राष्ट्र उत्थान में सहभागी बन सके। आप आज कह रहे हो कि हमारे पास समाज व्यवस्था हम नहीं संभाल सकते। अगर ये समाज व्यवस्था आज से 300 साल 400 साल पहले उड़ गई होती तो क्या होता? समाज व्यवस्था थी, इसीलिए आज तक हमारा धर्म टिका हुआ आया है। अगर यही मुगल अफगान ने जब इस देश के ऊपर आक्रमण करा और क्षत्रिय उस समय अपनी समाज व्यवस्था को बोल देते, छोड़ देते कि समाज व्यवस्था नहीं है, तो बोलो आज हमारे धर्म टिक पाते? आज आप कितनी सहजता से बोल रहे हो कि साहब समाज व्यवस्था हम नहीं खड़ी कर पाए। अगर वो कार्य उस समय उनने क्या होता कि समाज व्यवस्था छोड़ देने में भलाई है, तो आज हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र टिक सका होता। वो उस विषम परिस्थिति में भी समाज व्यवस्था को लेकर करके बैठे थे और हम आज अनुकूल परिस्थिति के अंदर भी सुधारवाद के नाम से समाज व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य करना है। हमारे पास वो समाज व्यवस्था की बेस आज आवश्यकता है या नहीं? आपको लगता है अगर इसी डायरेक्ट विवाह और मैरिज ब्यूरो के माध्यम से शादियां नहीं होती, शादी.com पर जाकर करके अगर शादियां नहीं होती, तो शायद इस देश के अंदर डिवोर्स के केसेस कम होते? और ये 50 साल में बिगड़ा मामला। 50 साल में भी नहीं बिगड़ा, ये 20 साल में बिगड़ा है। 50 साल तो बहुत बोल रहे हैं आप, मैं आपको अभी भी बोल देता हूँ। 2000 के पहले अगर कोई व्यक्ति आकर के बोल दे साहब डिवोर्स हुआ है, तो उसको या पूरे समाज के अंदर कैसी निगाह से देखते थे? ये 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं, 50 साल भी आप मत जाओ, बहुत आगे चले गया। 20 साल पहले अगर आपको कोई व्यक्ति आकर करके बोल दे कि फलाने व्यक्ति का डिवोर्स हुआ है, फलाने की लड़की घर पे आ गई है या उसकी बहू चली गई है, बोलो उस परिवार को आप किस नजर से देखते थे? आश्चर्य होता था। कारण अब रूटीन हो गया। क्यों आश्चर्य होता था? उसका रीजन कि पहले जब आपकी सब चीजें होती थी वो समाज के व्यवहार को देख कर करके, समाज की पद्धति को देख कर करके किया जाता था। आपके यहाँ जब पहले शादी होती थी ना, तो शादी के अंदर भी पंचों को बुलाया जाता था, उनको बिठाया जाता था, उसके बाद वो गोड़ धाने की रस्म की जाती थी।
और आज आपके यहाँ शादी की रस्में होती है ना, तो माँ बाप को भी पता नहीं होता कि किधर क्या रस्म हो रही है, क्योंकि आपने समाज व्यवस्था को छोड़ कर करके आधुनिक व्यवस्था को अपना लिया। कोर्ट में हो जाती है, प्री वेडिंग शूट्स लेकर के आके आ गए। कहाँ जा रही है आपकी समाज व्यवस्था? मैं आपसे, अगर यही व्यवस्था चलती रही, अगर समाज नहीं रहा तो धर्म को टिकाना असंभव है। आपकी धर्म व्यवस्था वो समाज व्यवस्था के अधीन है। अगर समाज नहीं टिकेगा तो धर्म कभी भी नहीं टिक सकता है। धर्म को टिका कर करके रखना है तो मुझे समाज को टिकाए रखना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। आज भी गांवों के अंदर जाओ तो एक समय आता है होली के बाद, साल पलटे का दिन हो या गुड़ी पड़वा का दिन हो, उस दिन पूरे के पूरे समाज की गोट की जाती है। क्यों ऐसे त्योहार बनाए गए थे जहां समाज को मिलाया जुलाया जाता था, ताकि समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। आज हमने उसी समाज व्यवस्था को कितना तोड़ने का काम कर दिया। वो समाज व्यवस्था टूटे, यानी आपका परिवार टूट रहा है, आपका घर टूट रहा है। सबका दारोमदार अगर किसी के ऊपर हो तो वो किसके ऊपर है? समाज व्यवस्था के ऊपर। आपने कभी बांस का जंगल देखा है? बांस का जंगल, जहां बांस ही बांस उगते हो और उन बांसों के बीच में कोई एक बांस टूट जाता है तो भी वो खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? उसको आसपास से बांसों का सपोर्ट रहता है, इसके लिए वो टूट जाने के बाद भी खड़ा रहता है। यही काम समाज करता था। समाज व्यवस्था के अंदर अगर कोई व्यक्ति टूटता भी था ना, तो उसको समाज का सपोर्ट रहता था और व्यक्ति खड़ा हो जाता था। पैथर शाह ने वो इस समाज व्यवस्था मांडव के अंदर स्थापित करी थी। जड़ें बहुत मजबूत होती थी, कारण आपस में उनका सपोर्ट रहता था। उन जड़ें मजबूत होने के बाद भी वो टूटता था तो बाजू वाले बांस उसको संभाल लेते थे। आज आपके पास क्या है? आज आपका घर टूटता है ना तो पड़ोसी आकर के झांकता भी नहीं है। हाँ, कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है, शांत होकर करके बैठा रहता है। कैसी आपके अंदर ये स्वार्थता आ गई है? उसका रीजन अगर कोई हो तो वो हमने समाज व्यवस्था को समाप्त कर करके रख दिया। और हमने अगर इस समाज व्यवस्था को उड़ा दिया तो कल क्या हो? आपने कल्चर वैल्यू को समाप्त करके कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को बढ़ावा दिया। कल्चर वैल्यू को आपने गौण किया और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को आपने बढ़ावा दिया। उसी का परिणाम है कि समाज व्यवस्था चली गई। और बिना समाज व्यवस्था के धर्म टिकी नहीं सकता है, राज्य टिकी नहीं सकता है, परिवार टिकी नहीं सकता। उस परिवार को टिका करके रखना, उस धर्म को टिका करके रखना है, राज्य को टिका करके रखना है, तो क्या चाहिएगा? समाज व्यवस्था सबसे पहले चाहिए। उस समाज व्यवस्था को लेकर करके चलना पड़ेगा। उस समाज व्यवस्था को हमको लेकर करके चलना पड़ेगा। अगर हम समाज व्यवस्था को लेकर करके नहीं चलेंगे तो परिणाम क्या आने वाला है? बोलो, हमारे पास आज समाज व्यवस्था किस हशिये पे हम लेकर करके बैठे? मैरिज ब्यूरो का उदय इसके लिए हुआ है कि आपने समाज व्यवस्था को खत्म कर करके रखा। और मैरिज ब्यूरो आए, उसके बाद वो आपको व्यक्ति बताते तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस लेवल को लेकर करके बताते, स्टेटस के अलावा कुछ भी नहीं देखते। और स्टेटस के साथ आने वाली चीज आपके संस्कारों के साथ मैच नहीं हो सकती और परिणाम
फ्रॉड भी हो जाता और घर टूटते चले जा रहे हैं। कारण हमने समाज व्यवस्था को तोड़ने का काम किया, उसके कारण ही हमारा परिवार टूटने लगा। समाज वो बांस के जंगल की तरह होता है, बांस के जंगल के अंदर एक बांस टूटने के बाद भी गिर नहीं सकता है, उसी तरह समाज में रहने वाला व्यक्ति टूट भी जाता है तो उसको समाज संभाल लेता है। पहले बहुत 50 घर थे और आज है 500 घर। हमारा बड़ा मुश्किल है। किसको? पहले 50 घर थे और आज मैं 50-500 की बात करो, मैं आपको 1 लाख घरों का उदाहरण दे रहा हूं। पहले का ही दिया है मैंने, पेथरशाह के समय का। आपको 1 लाख घरों के अंदर वो व्यवस्था कर सकते थे, आप 50 और 500 की बात कर लो। आपको करना हो तो सब कुछ हो सकता है, आपके करने के मंसूबे नहीं है, आपके पास क्रिया शक्ति तो है, आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है। आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई। मैंने पहले ही बोला है कि आपके पास इच्छा शक्ति हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास इच्छा शक्ति ही नहीं है। एजुकेशन भी डिफेक्टिव है। हाँ? जो पढ़ाई है वो भी डिफेक्टिव है। पढ़ाई डिफेक्टिव है, मैं मान सकता हूं। पढ़ाई डिफेक्टिव हुई क्यों? आपने जितना मत तो पढ़ाई एजुकेशन को दिया, उतना ही मत तो उस बच्चे को बचपन से समाज और संस्कार की बात भी करी होती तो क्या डिफेक्टिव हो सकती थी? आपने करियर को प्रधानता दी, आपने कैरेक्टर को गौण कर दिया। आपका बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता था तो आप उसको डांट कर करके भी, मार कर करके भी आप उसको स्कूल भेजने का काम करते थे, आप उसको स्कूल भेजने के लिए तैयारी बता देते थे। पर वही आपका बेटा पाठशाला और मंदिर नहीं जाता था तो आप, कोई बात नहीं, इसको स्कूल का बहुत लोड होगा। आपके संस्कार सिंचन के अंदर कहीं ना कहीं समस्या आई है और उसी संस्कार सिंचन से आपकी समाज व्यवस्था तहस नहीं सकती। मैंने आपको इसीलिए कहा समाज व्यवस्था के अगर बेस में जाकर के देखोगे तो उसका कारण वही आएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू और कल्चर वैल्यू। आपने कल्चर वैल्यू को गौण कर दी और कल्चर वैल्यू अगर मैंने गौण कर करके रख दी तो क्या मेरे पास वो समाज व्यवस्था आ सकती है? दबदबा अभी शासन व्यवस्था के हिसाब से कंपटीशन का है तो फिर कल्चर कैसे चलेगा उसमें? नहीं, व्यवस्था ही उसके कंपटीशन के अंडर में है वो पूरी। देखो आप कौन सा शासन से किस शासन की बात कर रहे हो? राज्य व्यवस्था के अंदर ही सारी देखो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी व्यवस्था है, आपकी बात सही है, पर उस राज्य व्यवस्था के अंदर भी जब जो राज्य व्यवस्था ने कहीं भी आपकी समाज व्यवस्था को डैमेज करने का काम नहीं किया, राज्य व्यवस्था ने कहीं भी समाज व्यवस्था को डैमेज करने का कार्य नहीं किया, उसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ। आज भी राज्य व्यवस्था का कोई भी कार्य होता हो, राज्य का, इस राष्ट्र का कोई भी IAS अधिकारी बाहर जाता हो तो उस महिला की ड्रेस कोड तो साड़ी ही होती है। आपने सुषमा स्वराज को कभी भी पब्लिक प्लेस के अंदर देखा हो तो उन्होंने कोई समाज व्यवस्था वाली वेशभूषा को छोड़ करके वो कभी नहीं आए। आपने सोनिया गांधी वो इटली से आकर कर करके इस भारतीय संस्कृति के अंदर आए, पर जब से उन्होंने पब्लिक जीवन प्रारंभ किया तब से आपने उनको किस रूप में देखा? हाँ, कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर भी समाज व्यवस्था का महत्व तो है। इस समाज व्यवस्था को गौण करने का रोल किसने निभाया? मुझे आप एक भी राज्य व्यवस्था का एक भी उदाहरण बता दो जहां पे UN के अंदर बैठने वाली वो भारत को प्रतिनिधित्व करने वाली IAS अधिकारी भी साड़ी के अंदर अपना उद्बोधन देने के लिए उठ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी देश के किसी भी कोने के अंदर गए हो, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर गए हो, उनकी वेशभूषा भारतीय कल्चर के अनुरूप ही रही है, कहीं भी उनकी वेशभूषा भारतीय कल्चर के बाहर नहीं गई। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर के अंदर शादी होती है, आपके घर के अंदर कोई प्रोग्राम होता है, उसके अंदर आप कल्चर को लेके चलते हो? राज्य व्यवस्था के अंदर कहीं भी कल्चर को तोड़ने की बात नहीं आती है। हमने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर करके हमने कल्चर को तोड़ा है। हाँ, राज्य व्यवस्था ने नहीं तोड़ा है, हमने तोड़ा है। हाँ, और हम भी आरोप बताने वाले साहब राज्य की व्यवस्था के कारण ये हुआ।
मेरे को एक चीज का तो प्रमाण बता दो कि राज्य के कारण कैसे हुआ। हमने सब चीजों को हमने हमारे हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करी है, और उसके बाद वो ना पास हो गया तो पप्पू की मेहनत से पास हुआ, और फेल कर दिया तो बोले टीचर ने फेल करके दे दिया। उनकी जो व्यवस्था है, जो नियम लागू करती है राज्य व्यवस्था, वो नियम ऐसे लागू किए गए। मुझे एक नियम भी आप ऐसा बता दो जो आपके अपन बात तो सिंपल सी करें तो मेरी समाज व्यवस्था व्यक्तिगत व्यक्ति के ऊपर नियम आ सकता है, पर समाज को लेकर कर करके कोई भी राज्य सरकार हो या कोई भी राष्ट्र हो, वो समाज व्यवस्था को डैमेज करने का काम ही नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है आज हमने किसी समाज को डैमेज किया तो आने वाले 5 साल के बाद वो समाज हमारे अगेंस्ट में आ जाएगा। इसके लिए समाज व्यवस्था को वहां कभी तोड़ने का कार्य नहीं हुआ। इसीलिए इस देश के अंदर आज भी 700 अनुसूचित जातियां, आदिवासी की काठियावाड़ के दरबारों की प्रथा थी, जो आज भी वो फॉलो लेकर करके बैठे। हमें इस समाज व्यवस्था को आज से वापस से मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज व्यवस्था मजबूत नहीं हुई तो मेरा धर्म टिक ही नहीं सकता है, मेरा धर्म आगे बढ़ ही नहीं सकता है। धर्म को अगर मजबूत बनाना है, धर्म की विरासत को अगर 50 साल आगे लेकर करके जाना है, तो आपको आपकी समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। समाज व्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी तो आपकी धर्म व्यवस्था भी डगमगा जाएगी। तो इस समाज व्यवस्था को मजबूत करो। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो करबद्धम इच्छामि दुक्कडम।